टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। समय अब देखिए आरओ और एआरओ के दौर से आप बाहर आ चुके हैं और अब 17 मार्च को जो पीसीएस की परीक्षा है वो आपके बिल्कुल मुहाने पे आके खड़ी हुई है। और निश्चित रूप से आपने आरओ और एआरओ के वक्त पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपकी गलती कर रहे हैं, आप लग जाइएगा। लेकिन मैं आपको डे बाई डे का आप शेड्यूल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। आरओ और ईआरओ में 92+ प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही फंसा दिए थे, जो जीएस वाले में करंट अफेयर्स तो पूरा फंसा था। कुल मिलाकर के 116 और 120 के आसपास प्रश्न ऐसे थे जो मैंने आपको डिस्कस कराए थे क्लास में। आप जो यहाँ से संस्था से जुड़े हुए छात्र हैं वहां से देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे तो लिस्ट ही पड़ा हुआ है जहां से मैंने प्रश्न पूछे थे और आयोग ने लगभग वही पूछा हुआ है। तो अब क्या करें हम? तो देखिए मैं आपको पर डे क्या करूंगा, आपको टारगेट दूंगा और जो कि आपके यूपी पीसीएस 2024 के लिए होगा। ठीक है, अब यहां पर ये जैसे आज 19 फरवरी है तो आज का टारगेट है। और आप जानते हैं जो इतिहास है उसमें आपका 22 से 23 प्रश्न आते हैं और इसमें ये 10 प्रश्न तो आपके आएंगे प्राचीन भारत से और 10 मिलाकर और मध्यकालीन भारत से। ठीक है, इन दोनों से आ जाते हैं और 12 प्रश्न के आसपास लगभग आपको आधुनिक भारत से आते हैं। आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, यहां से 10-12 प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये कैसे करें, क्या पढ़ें? तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री निपटाइए। ठीक, कि मॉडर्न हिस्ट्री में अब क्या करें, तो मैंने बताया वही रणनीति है आरओ और एआरओ वाली, बस इसमें मैंने कुछ और प्लस किया हुआ है। इसमें मैंने सबसे पहले बंगाल के नवाब का क्रम, अवध के नवाब का क्रम, पेशवाओं का क्रम, जाट राज्य, उत्तर मुगल काल बादशाह का क्रम, ये मैंने आज टारगेट में रखा हुआ है। आप इसको पढ़िएगा और शाम को 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइएगा, वहां पर हम इसका टेस्ट लेंगे। वहां आपकी तैयारी मालूम पड़ जाएगी कि किस लेवल पे आपकी तैयारी है और कितने आप घर में बैठे या लैब में बैठे रिवाइज कर रहे हो कि मेरा ये टॉपिक रिवाइज हो गया है। शाम को 9 बजे देखते हैं कि तुम्हारी इस सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी है। ठीक है, देखो मैंने टेस्ट में वही लेवल रखा था जो आयोग ने वही अपनी टेस्ट सीरीज में दिया था, जिस हिसाब से पैटर्न पूछ रहा था कथन कारण वाली में। और इस बार जैसे लोग परेशान हो रहे थे, उनका परेशान होना स्वाभाविक था क्योंकि वो आयोग की परिभाषा नहीं समझ रहे थे। अपने विशाल अनुभव के बाद मैं अपने बच्चों को बताया जो क्लास में है, वो तो आप समझ लीजिएगा। जब आप ग्रुप में जाएंगे चैटिंग करेंगे एक दूसरे से तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कितना सटीक रणनीति के तहत प्रश्नों को फंसाया था। अब देखिए दूसरा जो आज आपका टॉपिक है, क्योंकि हमने तीन है सब्जेक्ट उसके रिवीजन को लेकर के रणनीति बनाई है। ज्योग्राफी में आपका ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोप है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसमें ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और न्यूजीलैंड, ठीक है, और छोटे छोटे देश भी हैं। ठीक है, उन सबको करना है। नॉर्वे है, ठीक है, फिजी है, इसके ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो देश हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है और यूरोप को पढ़ना है। 2 ही महाद्वीप पाएंगे और यूरोप में जब पढ़ेंगे तो यूरोप की सारी झीलें पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सारी झील, पर्वत, मरुस्थल, जीव जंतु, जलवायु वहां पर कौन सी है, कौन किसके उत्पादन में, मिनरल्स में कौन कौन सी वहां की क्षेत्र है, कौन सी खान है, और करंट के हिसाब से हमारे और यूरोपीय देशों के साथ क्या संबंध है ना, कौन कौन से संगठन से हम जुड़े हुए हैं, द्विपक्षीय या +2 वार्ता कहां से हुई है, संभव है तो ये बात करेंगे। जैसे भारत और फ्रांस को लेकर के बहुत ज्यादा है, भारत जर्मनी को लेकर बहुत ज्यादा स्कोप इस बार बन सकता है यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो अनिवार्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी लगभग देखिए आपके 10 से 15 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहले मैंने उन कोर एरिया को ले लिया है जहां से प्रश्न बनता ही बनता है, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी बिहार, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व है। तो पहले सेक्शन में मैंने 5 ये टॉपिक लिए हैं और इसकी पूरी मास्टरी कर लेनी है। जैसे इसकी स्थापना कब हुई, ये कब घोषित हुआ, एरिया वाइज इनकी लिस्ट क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा क्या है और किस जिले में स्थित है। ठीक है, या इसमें कौन से पक्षियों की विशेषता है, इस पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई विशेष जो जीव है वो तो नहीं पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रामसर साइट है, जैसे रामसर साइट कब घोषित हुई, कितना एरिया है, एरिया वाइज कितना है ना, तो ये सारा विशद अध्ययन आपको करना है। हालांकि मैंने इन सब की वीडियो बना दी है, वो आप ग्रुप में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टारगेट था, 3 सब्जेक्ट का था। तो अब आपको क्या करना है, अगर
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं डेली आपको सुबह ही 5 बजे आपको सुबह 5 बजे यूट्यूब पर आपको शेड्यूल डाल दूंगा कि आज हमको क्या पढ़ना है, और वो जो आप पूरे दिन भर पढ़ेंगे शाम को उसी का 9 बजे रात को टेस्ट लेना है। ध्यान रखिएगा, एक 8 बजे टेस्ट होता है, वो अपना अलग है जो सब्जेक्ट चल रहा है, और ये टारगेट वाला जो टेस्ट है वो रात के 9 बजे टेलीग्राम पर होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है। नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक में ही, मतलब कमेंट बॉक्स के लिंक में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्या दे रखा है, लिंक दे रखा हुआ है। और कोई दिक्कत आती है तो मुझे फिर 8604988781 पर आप क्या करें, ध्यान, इस पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। ध्यान रखिए, कॉल हम उठाते भी नहीं है, तो इस पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है, तो ये इससे संबंधित, कोर्स से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आशा है आप आज इस टारगेट को फॉलो कर लेंगे और शाम को अच्छी तरह से टेस्ट देकर के 80% टेस्ट में नंबर लेके आएंगे, तभी माना जाएगा कि आपका इन टॉपिक पर अच्छा पकड़ बना है। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को फेसबुक देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।